नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम शिवराज आज दतिया जाएंगे। पीताम्बरा पीठ में करेंगे पूजा अर्चना। नरोत्तम मिश्रा और प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा उनकी अगवानी करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। कल मिर्जापुर और वाराणसी में सीएम ने मंदिरों में दर्शन किए थे भगवान के। सीएम शिवराज आज दतिया जाएंगे। पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना करेंगे। नरोत्तम मिश्रा प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा करेंगे सीएम की अगवानी। सुबह 10:30 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर सीएम पहुंचेंगे। कल मिर्जापुर और वाराणसी में सीएम ने मंदिरों में दर्शन किए थे। सीएम शिवराज आज दतिया पहुंचेंगे, जहां पर मां पीताम्बरा पीठ में मां के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा सीएम की अगवानी करेंगे। सुबह 10:30 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम शिवराज। कल मिर्जापुर और वाराणसी में सीएम ने मंदिरों में दर्शन किए। ग्वालियर से खबर है, सिंधिया का दौरा है आज। गुना अशोकनगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे सिंधिया। कल मुरैना, श्योपुर, भिंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया था। सिंधिया देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना अशोकनगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए आएंगे। कल उन्होंने मुरैना, श्योपुर, भिंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और देर शाम राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सिंधिया। आगे बढ़ते, राजधानी भोपाल में एक मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा हुआ। बजरंग दल ने विरोध जताते हुए हंगामा किया और कार्यकर्ताओं ने विजय महामंत्र का जाप किया। बजरंग दल ने इसे लेकर चेतावनी भी दी है। बजरंग दल का कहना था कि इसका बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। संगठन हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी बात कही। मिली थी कि डीबी मॉल के अंदर बेसमेंट के पास यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा, विशेष समुदाय के द्वारा चुपके से नमाज पढ़ी जा रही थी। कार्यकर्ताओं के साथ बजरंग दल भोपाल के लोग आए, मैं स्वयं भी यहाँ आया। हमने देखा, वीडियो बनाया, यहाँ के मैनेजमेंट को बताया तो मैनेजमेंट ने बिल्कुल नकार दिया, हमारे संज्ञान में नहीं है। जिसके तत्काल बाद हमने वहीं पे तुरंत थोड़े से अलग स्थान पर श्री राम जय राम जय जय राम के भजन प्रारंभ करे। जिसके तुरंत बाद मैनेजमेंट यहाँ का हरकत में आया। डीबी मॉल के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो यहाँ मैनेजर हैं, सब हरकत में आए। तुरंत उनने नमाज बंद कराई, वहाँ के कुछ लोगों को बाहर कराया और फिर हमसे भी निवेदन किया कि आप भी अपने भजन स्वयं पूर्ण करें। और हमने इस माध्यम से उनसे चेतावनी दी है उन्हें, आज के बाद भी अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो बजरंग दल भोपाल द्वारा डीबी मॉल के मेन गेट पर हनुमान चालीसा का बहुत बड़े स्तर पे पाठ किया जाएगा। जय जय डीबी मॉल। तो भोपाल में एक मॉल में नमाज पढ़ने का ये मामला है जिसमें हंगामा हो गया है। बजरंग दल ने विरोध जताते हुए हंगामा किया है और कार्यकर्ताओं ने विजय महामंत्र का वहां पर जाप किया। बजरंग दल ने इसे लेकर चेतावनी भी दी। बजरंग दल का कहना था कि इसका बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। संगठन हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या है पूरा मामला? देखिए सुमित, अगर बात करें तो भोपाल के निजी मॉल में एक वीडियो वायरल हुआ जिसे फ्राइडे का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ कर्मचारी हैं वो नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं
उसके बाद बजरंग दल मौके पर पहुंचता है और कल दोपहर में जमकर हंगामा करता है। आखिर उनकी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि किसी सार्वजनिक स्थान पर या फिर मॉल पर किस तरह से नमाज अदा की जा सकती है, तो इसी को लेकर उन्होंने इसका विरोध किया, जमकर हंगामा किया और मॉल मैनेजमेंट को चेतावनी भी दी कि अगर इस तरह से दोबारा कोई नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होगा या नमाज पढ़ने का मामला सामने आएगा तो हम सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस पूरे मामले में एमपी नगर थाना पुलिस ने बीच में पहुंचकर दोनों ही पक्षों को शांत कराया और साथ ही बाद में एक डिस्क्लेमर जारी किया जिसमें ये जारी किया गया कि मॉल कोई प्रार्थना या फिर नमाज पढ़ने का स्थान नहीं है, उसे सार्वजनिक रहने दिया जाए। और तो कह सकते हैं अगर अगली बार ऐसी कोई गतिविधि या वीडियो नजर आता तो पुलिस भी कार्रवाई करेगी। सुमित। जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। निजी मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में अब संस्कृति बचाओ मंच भी कूद पड़ा है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि मॉल में सामूहिक नमाज पढ़ते हुए देखा गया है कुछ लोगों को, जिससे कि हमारे हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वहां पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करेंगे। सामूहिक नमाज पढ़ने का कार्य किया गया और संस्कृति बचाओ मंच उसका विरोध करता है। अगर ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इस प्रकार से होने लगेगा तो धर्म स्थलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हमने भी संस्कृति बचाओ मंच और हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर वहाँ सुंदरकांड करने का प्रयास किया और सुंदरकांड हम करेंगे। अगर इस प्रकार की गतिविधियां जारी रही तो हम लोग जगह जगह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हनुमान चालीसा करेंगे। अरे आपको नमाज पढ़नी है तो आप जाइए ना मस्जिदों में, इतनी मस्जिदें उसमें नमाज पढ़िए। अपने कहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान में आप इस प्रकार का काम करते हो, कहीं जो है शिक्षा के मंदिर स्कूलों में इस प्रकार का कार्य करते हो, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमपी में कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद पर राजनीति जारी है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ विधायकों को जिलाध्यक्ष का पद छोड़ने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन खुद पीसीसी चीफ के पद पर बने हुए हैं। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है। कांग्रेस विधायकों ने मर्जी से जिलाध्यक्ष का पद छोड़ा है। विधायकों से भी इस्तीफा लेना चाहिए जो महापौर का चुनाव हार गए, उनकी लोकप्रियता गिर गई है। तो कुल मिला के एक फार्मूला यदि है तो नीचे से ऊपर तक चलाइए। ये गांधी खानदान जैसी हिटलर शाही मध्य प्रदेश में नहीं चलाएंगे तो ठीक रहेगा, कांग्रेस थोड़ी बहुत बच जाएगी, नहीं तो आपके सौजन्य से समाप्त हो ही रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से मिशन 2023 के लिए जुट गई है और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ विधायक ऐसे हैं जो जिला अध्यक्ष की भी जवाबदारी उठा रहे थे, उन्होंने स्वेच्छा से इस बात का प्रस्ताव रखा कि उन्हें क्षेत्र में समय देने के लिए जिला अध्यक्ष की जवाबदारी से मुक्त किया जाए। इस तरह का कोई क्राइटेरिया या कोई दबाव नहीं था। और भी कई नेता हैं जो विधायक हैं जो अभी भी संगठन में प्रमुख जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्षों और अन्य नेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमलनाथ जी का फोबिया और डर बैठ गया है, इसलिए उन्हें दिन रात केवल और केवल कमलनाथ जी दिखाई देते हैं। भोपाल हरियाणा विधानसभा की समिति ने एमपी विधानसभा समिति से मुलाकात की और एमपी विधानसभा में होने वाली प्रक्रिया को जाना। 7 सदस्यीय दल ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की। हरियाणा विधानसभा समिति का 7 सदस्यीय दल एमपी आया है और एमपी में किस तरीके से विधानसभा में काम होता है जानने के लिए पहुंचे। विधानसभा हरियाणा के सभापति जी हमारे साथ मौजूद है। सर, मध्य प्रदेश आए हैं, किस तरह से मेरी मुलाकात हुई, क्या कुछ जानने को मिला? जी, हम हरियाणा प्रदेश से स्पेशल कमेटी का जो मैं चेयरमैन हूँ, रामनगर सुरजाखड़ा, डिस्ट्रिक्ट जिंद, नरवाना, हरियाणा से। जैसा कि हमारा जो स्टडी टूर आया जो विधानसभा कमेटी का मध्य प्रदेश में, ये बहुत ही एक अच्छा रहा, बहुत एक अच्छा अनुभव रहा। और जैसे यहाँ को डिस्कस हुआ, यहाँ भी हमने कुछ सीखने को मिला और बहुत सारा डिस्कशन हुआ इस मैटर पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। बड़ा मतलब हमारे जितने स्पीकर साहब जी हैं कि उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया सभी को और सबको बहुत टाइम भी दिया और बहुत अच्छे ढंग से तरीके से बहुत अच्छी दोनों ही प्रदेशों के बारे में डिस्कशन हुआ। सर, कुछ ऐसा कुछ खास लगा कि आपको लगता हो कि विधानसभा हरियाणा विधानसभा में से लागू किया जाना चाहिए इस तरह? हाँ, ऐसा है जैसे कि हमारा सभापति
गायत्री पवार जी जो सभापति जी जो यहाँ, और जैसे स्पीकर साहब से बात हुई, हमारे हरियाणा में हमारे जो विधानसभा के स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने एक ऐसी कमेटी का गठित की है जैसे कि विधायकगण होते हैं और जैसे कोई ब्यूरोक्रेट हैं, IPS जितने प्रशासन है, ICS है, चीफ सेक्रेटरी हैं, अगर कोई विधायक वहाँ कोई फ़ोन करता है या उसको फ़ोन को इग्नोर करता है, उनके लिए हमारे माननीय विधायक स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष जियों ने एक कमेटी का गठन किया गया है, जिससे कि अगर कोई भी अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है, इस अधिकारी ने हमारे किसी विधायक का, माननीय विधायकगणों का किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी का रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसको उसके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई करते हैं, जिससे कि अधिकारियों में खौफ रहता है कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं जो उनका मान सम्मान और जो जनता की आवाज़। झाबुआ में व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला शिकायत लेकर थाने पहुंची और बोले कि जब मोदी जी ने 3 तलाक पर रोक लगा दी है तो फिर पति कैसे 3 तलाक दे सकता है। पीड़िता की शिकायत पर पति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। सीएम शिवराज ने रोजगार दिवस कार्यक्रम के दौरान मंडला के हितग्राही धनेश श्रीवास्तव से बातचीत की। आत्मनिर्भर बनने और रोजगार से जुड़ने के लिए सरकार ने युवक को 9 लाख रुपए का मुद्रा लोन दिया है, जिससे वो बेकरी का काम कर रहा है। टोस्ट पैकिंग मशीन, रैपर मशीन उसने खरीदी है। ये युवक कल तक रोजगार की तलाश कर रहा था, लेकिन आज इस योजना का लाभ उठाकर अपना कारोबार चला रहा है और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहा है। तो टोटल 3 जिले हैं, 4 जिले अपना मंडला मिलाकर। आज दोपहर 2:30 बजे नोएडा में बने ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का समय लगेगा। सुबह 7 बजे से आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोग अपना घर छोड़ देंगे। इसके बाद ट्विन टावर के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। दोपहर 2:29 पर डिमोलिशन एक्सपर्ट चेतन दत्ता ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैंडल को 10 बार रोल करेंगे। इसके बाद इसमें लगा लाल बल्ब ब्लिंक करना शुरू करेगा। इसका मतलब होगा कि चार्जर ब्लास्ट के लिए तैयार है। इसके बाद दत्ता हरा बटन दबाएंगे। इससे 4 डेटोनेटर एक इलेक्ट्रिक वेव जाएगी डेटोनेटर तक। इसके बाद 9 से 12 सेकंड में बिल्डिंग में एक के बाद एक धमाके होंगे। ब्लास्ट होते ही 32 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगी। कुतुब मीनार से ऊंचे ट्विन टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपरटेक एमरिल सोसाइटी है। यहाँ 650 फ्लैट्स हैं और करीब 2,500 लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी इसी सोसाइटी के लोगों को है। ट्विन टावर गिराने का जिम्मा एडिफाइस नाम की कंपनी को मिला है। ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता की निगरानी में हो रहा है। वे बताते हैं कि उन्होंने बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भरा है। पिलर्स में लंबे लंबे छेद करके बारूद भरना होता है। फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन भी किया जा चुका है। न्यूज़ 18 आपको इसकी पल पल की अपडेट देगा और सबसे पहले तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर देख